शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी को इस पवित्र श्रावण मास के आज दूसरे दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं हम सबके परिवारों के प्रति, हम सबके परिवार के जीवन में असीम अपार खुशियां बरसे, ऐसी ही मंगल कामनाओं के साथ हम लोग भगवान भोलेनाथ की आराधना इस श्रावण मास में कर रहे हैं। हम सबके घरों में जितने भी सनातनी हैं, चाहे देवालय है, चाहे शिवालय है, चाहे जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, जहाँ जहाँ भी शिव का वास है, वो और ऐसे तो अगर देखा जाए तो संपूर्ण सृष्टि जो है शिवमय हो गई है। और इस श्रावण मास में, इस पवित्र श्रावण मास में शिव को जलार्पण की गजब की महिमा है, अद्भुत। शिव, भगवान शिव जो हैं, भगवान भूत भावन भोलेनाथ, ये मतलब इनकी महिमा क्या कहा जाए। इनके गुणों को, इनके जीवन को अगर गागर में सागर भरने वाली बात के रूप में अगर कहा जाए तो आप समझिए इनका क्या कहा गया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम माने कपूर जितना गोरा होता है, जितना श्वेत होता है, उनका वर्ण उस तरीके का है। और बताइए, हम सबके दिमाग में उनकी जो छवि है वो इस तरीके से कह रहे हैं, शिव बाबा भोले बाबा तो करिया हो कि ऐसे नहीं नहीं नहीं। आप देखिए ना, शास्त्र में देखिए। और ये मंत्र तो हम सभी माने बुद्धिहीन लोग भी इस मंत्र को कम से कम जरूर जानते हैं। जिनको बेचारे को उतनी बुद्धि नहीं है वो भी इस मंत्र को जरूर हर घर में, हर माता, हर बहन, हर छोटा बच्चा भी, या हर पूजा में, हर पाठ में कर्पूर करुणावतारम और त्वमेव माता, ये दो ही तो मंत्र है हमारे सनातन के, जो कि सबके मुख पे हैं, सबके मुख पे है। तो आप समझिए, करुणावतारम, करुणा के अवतार, जैसा हम सब बार बार ये चीज सुनते हैं, चाहे ऋषियों से, मुनियों से, पुराणों से, या आजकल तो भागवत कथा का, प्रवचन का, हमारे यहाँ तो मतलब आप टीवी खोलिए, आप मोबाइल खोलिए, वो भी इतने सारे भागवत कथावाचक हैं। तो भागवत कथा से हम लोगों ने जैसा सुना कि तीन, जो जैसे हम लोग बात भी करते हैं बार बार कि उसमें तीन जो तत्व है भागवत का, भागवत ज्ञान के तीन तत्व, और उन तीन तत्वों में सबसे पहला है क्या भाई? तो सबके प्रति दया भाव रखना। ये नहीं कि हम जिसको जानते हैं, हमारा बच्चा है, हम उसके प्रति दया भाव रखें, हमारी पत्नी है, उसके प्रति हम दया भाव रखें। नो 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 नो। आप जितने भी जीव हैं, सभी जीव मात्र के प्रति दया भाव रखना, तब जाके आप समझिए को आप संतत्व की ओर जा रहे हैं। पहला हो गया सबके ऊपर दया भाव, चाहे वो छोटा कीड़ा मकोड़ा से लेकर, और हमारे सनातन में आप समझिए माने ब्राह्मण देवता से लेकर के जितने भी वर्ण हैं, मनुष्य योनि से लेकर के जितने भी कीट पतंग तक को हमारे सनातन में, अरे हमारे पूर्वज जो थे, बाबा दादा को हम लोगों को याद है, हम लोग जब बाल्यकाल में थे तो चींटियों को आटा देने, गुड़ देने लेकर के बाबा लोग जाते थे। हम उस परंपरा को भूल रहे हैं। हम इतना अपने आप में इतने पाश्चात्य सभ्यता की ओर माने आकर्षित होकर के, और हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं। आज हमारे दुख का ये महान कारण है। आप समझिए एक चीज और हम लोग जिस पर विचार करना, कि हर एक चीज के बारे में जानते हुए भी, और हम बताइए अपने आप को पढ़ा लिखा, फर्स्ट क्लास इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा लिखा, बढ़िया इंस्टीट्यूशन में इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और ये सब का ट्रेनिंग लिया हुआ लड़का, या ट्रेनिंग लेता हुआ लड़का या लड़की, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, और आप पता है वो कहां जा रहे हैं? सुसाइडल की ओर जा रहे हैं। आईएएस आईपीएस कंप्लीट किया हुआ व्यक्ति सुसाइडल की ओर जा रहे हैं। बोल रहे करे हम सुसाइड कर जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे कारण कहां है? हम कारण की ओर तो कभी जाएं, हम उस कारण को देखें कि जिस परंपरा में हम रहे थे। आप बताइए जी, हमारे यहां की जो शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल की परंपरा थी, 25 वर्ष के अवस्था तक गुरु के आश्रम से जब बालक, जब प्रौढ़ावस्था में आकर के वयस्क की माने वयस्क के रूप में जब वो गुरु जी से जब वापस आता है, तो एक कुम्हड़ा भी देकर के गुरुदक्षिणा के रूप में,
और वो वहां से निकलता है, न एक पैसा देना न कुछ करना, और वो निपुण होकर के निकलता था, चाहे वो तीरंदाजी में हो, चाहे बाण कला हो, या कुछ भी, बहुत सारी ऐसी कलाएं थी जिसमें वो निपुण होकर निकलता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। आप देखिए, सबसे दूसरा दूसरा चीज क्या है, उसी उसी भागवत में एक पक्ष तो यह है कि दया भाव, दूसरा पक्ष क्या है, संतुष्ट होना। अभी हमारे में दूसरा पक्ष की सबसे बड़ी कमी होते जा रही है। आप बताइए, हमारे पास छोटा से छोटा चीज पहले आता था, याद करिए आज के 20 साल पहले, आज के 15 साल पहले, जब हमारे पास एक साइकिल आती थी या एक मोटरसाइकिल आता था, तो हम उसमें कितना आनंदित आह्लादित होते थे, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ मंदिर में जाते थे, पुजारी जी से पूरा पूजा कराते थे विधिवत उसका, और उसके आनंद को, कितना उसमें आनंद की अनुभूति होती थी। लेकिन आज 1.5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ की गाड़ियों को लेते हैं घर में, तो एक दिन भले ही फेसबुक पे हमको 100, 200, 500 लोग बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, लेकिन उसके बाद फिर कल को आप देखते हैं कि अरे यार फलाना के पास तो हेलीकॉप्टर है, जा, फिर दुख, आपका वही दुख जो है 4 दिन के बाद फिर आप उसी दुख में समा जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? हमारा पुराण, हमारा वेद, हमारे धर्म शास्त्र बार बार कह रहे हैं आत्मसंतुष्ट रहिए, संतोष की भावना मन में नहीं होगी, आपका कुछ भी हो जाए, तृष्णा, एक 50,000 का एक मोबाइल लेके आए, वो 50,000 आपके लिए बहुत दूर था, आप जैसी आपके पास आया उसके बाद आप कल का पॉइंट गरीब और दरिद्र। हाँ, अब देखिए, गरीब और दरिद्र, कल हम लोग एक बात कर रहे थे चर्चा कि गरीब और दरिद्र ये 2 प्रकार के होते हैं। गरीब और दरिद्र को एक में मत समेटिएगा। गरीबी एक अलग चीज है और दरिद्रता एक अलग चीज है। कैसे, आप बताइए। गरीब सुदामा थे। गरीब का मतलब संसाधनों की कुछ हमारे पास कमी होना। हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन हो सकते हैं जिनकी हमारे पास कमी है। हो सकता है मेरे पास जैसे आज 2 चक्का गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार नहीं है, तो हम हो सकता है कि हमको वो गरीब की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन दरिद्र कौन था? दरिद्र कौन था? दरिद्र था कौन? दुर्योधन। दरिद्र थे धृतराष्ट्र। सारे चीज होते हुए और 5 गांव आप अपने भाइयों के लिए नहीं दे पाए, आप दरिद्र हैं, और यही दरिद्रता है। एक अमीर आदमी भी जो कि माने करोड़ों करोड़ रुपए उसके, हीरा से लेके मोती से लेके जवाहरात उसके पास है, लेकिन अगर दूसरों के लिए अगर कुछ भी नहीं कर सकता है, वो दान नहीं करता है, वो धर्म नहीं करता है, वो पुण्य नहीं करता है, तो वो महादरिद्र है, और उसी को दरिद्र कहा जा सकता है। एक निर्धन व्यक्ति जो कि अपने 1 रुपया कमाता है, ठीक है, और उस 1 रुपया में 5 पैसा दूसरों के लिए दान, सेवा भाव, धर्म इत्यादि में जब अपने आप को रत रखता है, तो वो दरिद्र नहीं है। वैसे ही थे सुदामा। सुदामा गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। तो ये सब बातें, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग जब अध्यात्म में जब चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, तो बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें हैं। हम नित्य प्रतिदिन, आप बताइए ना, हमारे यहां शुरू से लेकर के माताएं बहनें घरों में 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक, मतलब अंधेरा से पहले घर का जो है बहुत सारी जो विधि व्यवस्था थी वो सब कुछ सही हो जाता था। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पूजा पाठ इत्यादि में अपने आप को थोड़ा सा समय निकाल करके, और आज देखिए क्या है, बहुत ऐसे घरों में आज भी आप देखेंगे कि 9 बज गया, 10 बज गया, 10 बजे उठ रहे हैं लोग आराम से, रात भर जग रहे हैं, और किस कार्य में? धर्म कार्य में नहीं, रात भर अपने आप को अनर्गल कार्यों में अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, सुबह में लेट से उठ रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें जो हैं हमारे नित्य प्रतिदिन की, जो अपने दिनचर्या को अगर हम एनालाइज करें, अगर मैंने फ्लैश बैक करके हर दिन के दिनचर्या को रात में अगर हम एनालाइज करते हैं, तो हमारी बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो दूर हो सकती हैं। हमको अपने आप से समझ में आएगा कि नहीं, हम जो कर रहे थे मेरे कार्यकलाप में गलती थी। भगवान तो एक चीज बताइए, ईश्वर, हम कहते हैं कि अरे भगवान दुख दे देले, भगवान हमारा कहीं नहीं। अरे भाई, एक माता को बढ़िया से पता होता है कि हमारे बालक को कितना मात्रा में दूध चाहिए, ठीक है, लेकिन
आप हर बार हर समय जब गलती हो गई तो भगवान ने गलती करा दिया, और जब सही हो गया तो हमने कर लिया भैया, ऐसे अरुण पांडे हमने तो तीर मार दिया। नहीं, आपको मने एक एक क्या बोलते हैं, और हम लोग एक चर्चा कर रहे थे कि आप जो भी कार्य हम कर रहे हैं तो ये मानिए, जब हर समय आप ये मानिए, दुख में केवल नहीं, हर समय ये मानना पड़ेगा कि डायरेक्टर कहीं और है, वो हमको जो डायरेक्शन दे रहा है, जो स्क्रिप्ट दे रहा है, हम तो उसी पे चल रहे हैं। तो आप सुख में भी यही मानिए, ये नहीं कि जब अच्छा हुआ तो मैंने किया और गलत हुआ तो हम भगवान के ऊपर दोषारोपण कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब हम देहत्व की भावना से मुक्त होते हैं, जब हम कर्ता भाव से मुक्त होते हैं, तब जाकर के वो प्रभु जो है हमारी ओर आकृष्ट होते हैं, क्योंकि प्रभु को पता रहता है नहीं यार, ये तो दुख में और सुख में समभाव यानी संतोष की भावना, हमारे को कम मिला तो भी संतोष है, हमारे को अधिक मिला तो भी प्रभु ठीक है, प्रभु कोई बात नहीं है। तो इन सारी चीजों को हम लोग आज एक बार फिर से इस पवित्र श्रावण मास के दूसरे दिवस की आप सबको एक बार फिर से हार्दिक बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सबके जीवन में खुशियां बरकरार रहे, आपके चेहरे मुस्कुराहट से भरे रहें। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो सकारात्मक होता है, आपका मन सकारात्मक होता है, आपका मस्तिष्क सकारात्मक होता है, और एक सकारात्मक प्राणी अपने आसपास पूरे माहौल को सकारात्मकता दे सकता है। और जो पॉजिटिवनेस जो है वो जीवन में सफल होने के लिए पॉजिटिव होना बहुत ही आवश्यक चीज है, एक आवश्यक गुण है। भगवान करे, भगवान भोलेनाथ की कृपा ये सब प्राणियों के ऊपर ऐसा बरसे कि हम सब सकारात्मकता की ओर बढ़ें, तभी जो है समाज से ये जो सुसाइडल भावना, ये जो निगेटिव चीजें वो हटेंगी। ऐसी ही मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।